सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सारा नेशनल पॉलिसी ऑफ पीपल, नेशनल पॉलिसी ऑफ हेल्थ इमरजेंसी के बारे में पढ़े हैं मेरा पिछले वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज माना जाता है। पॉपुलेशन मतलब क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या कब एडॉप्ट हुआ है, कब क्यों वो लागू किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं भारत 2 नंबर स्थान पे है चाइना के बाद। चाइना है पहला जो कंट्री है जिसका पॉपुलेशन बहुत अधिक है इंडिया से। इंडिया 2 नंबर में है। इसको एम्फासिस करके 2002 में मैं पेन ले लेता हूँ, सॉरी, 2002 में लागू किया गया है पॉलिसी। क्यों लागू किया गया है? फॉर सोशल वेलबीइंग एंड प्रोडक्टिव। जैसे कि पॉपुलेशन कैसा बढ़ता है, अगर चाइल्ड एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाता है तो फिर उनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी होता है। इसी तरह गवर्नमेंट फोकस किया है चिल्ड्रंस के बारे में। फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजी टू रेगुलेट द प्रोडक्टिव ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ, इसमें दिया है चिल्ड्रन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। अगर चाइल्ड हेल्थ अच्छा रहेगा तो पॉपुलेशन भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो सकता है। उनका ऑब्जेक्टिव भी है। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस अनमीट नीड ऑफ contraception, healthcare infrastructure, health personnel and provide integrated service delivery in the productive of healthcare। जैसे कि जानते हैं हम ICDS ये वर्किंग ग्रुप्स है जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ के में लागू किया गया। हेल्थ पॉलिसी जो कि चाइल्ड हेल्थ में वो शामिल है, जो कि हेल्थ ग्रोथ के लिए अपना योगदान उनको इंटीग्रेटेड की तरफ से उनको लागू किया गया, उनको अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ICDS। सेकंड नंबर पॉइंट यही बोल रहा है कि FTR। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ है, अगर मीडियम का ग्रोथ फर्टिलिटी रेट से अधिक है फिर 2010 में रिप्लेस लेवल बाय 2010। इसका मतलब यही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर एक जेंडर रेट भी कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट, उनका ग्रोथ क्या है, उनका डिक्रीज़ इन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका डिक्रीज़ कब हुआ है, वो सारा 2010 में वो लागू किया गया है, जो कि सेंसेक्स भी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन सेंसेक्स। थर्ड नंबर पॉइंट, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2045। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो कहाँ घटेगा? वर्क फोर्स घटेगा इधर। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो वर्क फोर्स डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पॉपुलेशन अगर उतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसका स्टेबिलिटी करना भी हमको आना चाहिए। इसीलिए थर्ड नंबर पॉइंट यही कह रहा है 2045 में उसका स्टेबिलिटी बनाने के लिए, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक अर्थ में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो उनका क्या होगा? इफ़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स मोर। इकोनॉमी के तरफ से देखने तो अगर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड कब इंक्रीज होगा? तब फर्टिलिटी जब इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज अगर डिमांड अधिक हो गया तो प्रोडक्टिविटी भी अधिक करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी कब अधिक होगा? तब अधिक वर्क फोर्स होगा। तब कब वर्क फोर्स ज़्यादा होगा? तब पॉपुलेशन जब बढ़ेगा उसको, तब ही वर्क फोर्स ज़्यादा हो सकता है। फिर सारा पॉइंट्स है जो कि 2010 में लागू किया गया है FTR के तरफ से। क्या क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं। द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ टू फॉर्मुलेट 14 नेशनल डेमोग्राफी। इधर देख सकते हैं आप 14 नेशनल इको डेमोग्राफिक गोल टू अचीव 2010। दे आर, पहला है टू एड्रेस द अनमीट नीड ऑफ बेसिक प्रोडक्टिविटी इन चाइल्ड हेल्थ केयर, जानते हैं, जो कि हेल्थ केयर प्रोविजन के लिए शामिल है। टू मेक स्कूल एजुकेशन फ्री कंपल्सरी रिड्यूस ड्रॉप आउट, इसका मतलब है कि जो कि जानते हैं 5th के बाद पढ़ाई छोड़कर काम में लग जाते हैं, तो फिर उनको लिए क्या पॉलिसीज़ लागू किया गया है। टू रिड्यूस इन्फेंटिव मोर्टेलिटी ऑफ 30 per 1000 लीव्स, इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा जन्म हुआ ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, दे आर डाइंग। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी हमको रहना चाहिए। तो फोर्थ नंबर पॉइंट, टू रिड्यूस मटेरियल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 per lakhs लिव बर्थ।
सो टू अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन कैसे पढ़ते हैं, पोलियो ड्रॉप देते हो ना बच्चों को, सो इस माध्यम से घोषित किया गया है। टू प्रमोट डिले मैरिज ऑफ चाइल्ड, जो कि हम जानते हैं चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, गर्ल चाइल्ड मैरिज अपना 15 ईयर्स नहीं होने के बाद भी कर जाते हैं, सो उसको घटाना है। टू प्रमोट टू अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब क्या है, हमको उनको पढ़ाई में योगदान देना चाहिए, हमको पढ़ाई में भी उनका शामिल रहना चाहिए। ये कहाँ पे आता है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ में आता है। टू अचीव 100 per registration of birth, to contain spread of to contain the spread of AIDS, to prevent the control communication disease। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं पॉइंट में, क्योंकि कम्युनिकेशन डिजीज़ कोविड-19 का हुआ था, लेकिन उसको चाइना अभी तक रिवील नहीं किया कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए 11th नंबर पॉइंट। सो ये सारा पॉइंट्स है जो कि 2010 में लागू किया गया था। तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन टू प्रोविजन सर्विस, इसका मतलब है ICDS, जो कि अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। टू प्रमोट वेरियस एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, टू ब्रिंग कन्वर्जेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम। ये सारा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1 से लेकर 14 पॉइंट तक, जो कि नेशनल डेमोग्राफी सोशल डेमोग्राफिक गोल्स टू अचीव, जो कि नेशनल डेमोग्राफिक गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2010, ये सारा 2010 तक अचीव होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद।